प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा 2026 बहुत ही नज़दीक है। इसके लिए विगत कई वर्षों से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से निचोड़ कर इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार किया गया है। यह बहुत ही उपयोगी है। मैट्रिक परीक्षा में इसी भी तरह के प्रश्न आने के संभावना है। इसे 2-3 बार तैयारी अवश्य कर लें। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। इसे सावधानीपूर्वक समझें और ठीक से तैयारी करें। ये हमारा ट्यूशन ट्यूब है। ट्यूशन क्लास एक संस्था है। इसके अंतर्गत हम कई वर्षों से बच्चों को अच्छे भविष्य का निर्माण करते आए हैं। इसके अंतर्गत ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें तैयारी करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर मुक्त हो जाता है? वह परिमेय संख्या होता है। यहाँ रूट 25 से बाहर होकर 5 मुक्त हो जाता है। यह परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 0.13 पर रेखरीन के बराबर निम्नलिखित में से क्या होंगे? इनमें होगा, मान लेते हैं कि x बराबर 0.313 पर रेखरीन या 0.1313 होते रहेगा। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो 100x बराबर 13.1313 होते रहेगा। घटाने पर दोनों समीकरण को घटाने पर 100x में से एक x घट गया तो ये हो गया 99x। 99x बराबर इधर हुआ 13.13 होते रहेगा और 0.1313 होते रहेगा। घटाने पर ये हो गया 13, ये 99 नीचा चला आएगा, x रहेगा उधर, ये चला आएगा 99, तो 13/99 इसका सही आंसर है। 13/99। अगला प्रश्न, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 को परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 को रूट से बाहर निकालने पर ये हो जाएगा 2 गुना 2 4 या 12। 1 2 बाहर आ जाता है, 3 रूट 2 बचता है। 3 रूट 2 से गुना करने पर ही परिमेयकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यदि किसी हर के दशमलव प्रसार अशांत होते हैं तो उनके हर का गुणनखंड 2m और 5n के रूप में नहीं आता है। यहाँ 13/121 का भिन्न है तो हर 13/121 में 121 का गुणनखंड में 3 आता है। ये 5 और 2 का गुणनखंड नहीं आता है, इसलिए यह अशांत है। अगला प्रश्न है, sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान होगा। sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री
बराबर होगा कोस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। साइन स्क्वायर 15 डिग्री के बदला हो जाएगा ये कोस स्क्वायर 75 डिग्री। दोनों के थीटा बराबर होने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में, तो दोनों का मान तब 1 हो जाता है। अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान है? तो साइन 30 डिग्री, ये सूत्र है। दूसरा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 2, 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितने 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। 6 आंसर। किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद की घात पूर्ण संख्या में होती है, ये सूत्र है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगी। शून्यक 2 और 6 है, द्विघात समीकरण के बहुपद होगी। बहुपद होती है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योग 2 और 6 8, तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस गुणनखंड, तो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 6 तो 12 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, ये इसका आंसर है। यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान होगा। इस समीकरण में x के स्थान पर 1 रखने पर एक्स स्क्वायर 1 ही हो गया, 5 का 5 तो 5 1 6 हुआ, और 6 में से 12 गया -6, इसका -6, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पांचों प्राकृतिक संख्या को जोड़ देगा। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बराबर, इसको 5 से भागा तो 5 4 9, 9 3 12, 12 या 2 14, 1 15, तो हो गया 15/5, यानी 3 आंसर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन